हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये 2022 का सवाल है। ओके, क्वेश्चन इज आस्क। क्वेश्चन हमसे बोला गया एक क्यूब दिया है, ठीक है। इसके मतलब रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इस क्यूब के इनसाइड चार्ज कितना होगा, इस क्यूब के इनसाइड चार्ज कितना होता है। तो हमें पता है गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज लूप इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो मैंने एप्सिलॉन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। सो ई तो हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है, और डिफरेंशियल एरिया का जो वैल्यू होता है वो हमें पता है, डी वाई डी जेड आई कैप डी एक्स डी जेड जे कैप प्लस डी एक्स डी वाई के कैप, ठीक है। सो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई जे डॉट आई 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा। सो ये टर्म यहाँ पे बचेगा, ये टर्म यहाँ पे बचेगा। के डॉट आई करोगे 0 आएगा, के डॉट जे करोगे वो भी 0 आएगा। तो ये दोनों ही टर्म सर्वाइव करेंगे, ठीक है। सो ये एक्चुअली डबल इंटीग्रेशन है, एरियल इंटीग्रेशन है ना, तो ये डबल इंटीग्रेशन है। सो डी वाई का इंटीग्रेशन डी जेड का इंटीग्रेशन, डी वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक। वैसे ही सेम केस है जेड का, वो भी 0 से 1 वेरी कर रहा है, ठीक है। तो डी वाई का इंटीग्रेशन डी जेड का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 आएगा, डी जेड का इंटीग्रेशन 1 आएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 आएगा, डी जेड का इंटीग्रेशन 1 आएगा, ठीक है। सो ऑफकोर्स एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से 1, वाई कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से 1। तो फाइनली हम इसमें 1 और 1 पुट किया तो के 7 के आ जाएगा। सो यहाँ से क्यू इनसाइड का वैल्यू 7 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे सवाल है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है और हमें पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है। तो ये जो सिस्टम है इसे हम दो सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ये डाइपोल एक हो गया, प्लस एक दूसरा डाइपोल है, दूसरा डाइपोल वर्टिकली रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और सेम इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, लेट अस सपोज मैंने P1 नाम दे दिया, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा, ये P1 है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये उसका डायरेक्शन होगा, ये P2 वेक्टर होगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे P पे Vp2 और Vp1 ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए। मतलब Vp हमें कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा, Vp1 प्लस Vp2, और दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ सॉरी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, अपॉन 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, यहाँ पे K होना चाहिए, यहाँ पे K होना चाहिए, K टाइम्स, K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर अपॉन R स्क्वायर, ये उसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। सो P वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, देखो यहाँ पे ये P1 वेक्टर है, यहाँ पे ये P1 वेक्टर है, और ये R यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये एंगल कितना गिवन है, 60 है। ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। सो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, Vp1 कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल होगा K टाइम्स P वेक्टर डॉट R वेक्टर, मतलब क्या होगा, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन देम कितना है, 120 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ओके। और यहाँ का क्या सिस्टम है,
यहाँ P2 वेक्टर ये वाला है, ये वाला P2 वेक्टर है, ये वाला P2 वेक्टर है, और इसके बीच में एंगल कितना है, ये पॉइंट P है, ये यूनिट वेक्टर R वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल अगर 60 है तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। तो VP2 ये कितना होगा, VP2 कितना होगा, VP2 होगा K टाइम्स P वेक्टर का मैग्नीट्यूड R यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो कि है 30 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे P1 होगा और यहाँ पे P2 होगा, ओके। और P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। P1 का मैग्नीट्यूड बराबर है P2 के मैग्नीट्यूड से, वो कितना होता है, Q टाइम्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, ये वाला डिस्टेंस A गिवन है और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है, A गिवन है, तो ये A हो जाएगा, ठीक है, QA हो जाएगा। तो दोनों का एडिशन क्या होगा, दोनों का मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, K टाइम्स P1 का मैग्नीट्यूड, वो तो कॉमन है, ठीक है, R स्क्वायर ये भी कॉमन है, cos 120 प्लस cos 30 डिग्री, इसके बीच में आंसर है, ओके। सो cos 120 कितना है, -1/2, cos 120 कितना है, -1/2 प्लस cos 30 का वैल्यू कितना है, cos 30 का वैल्यू है √3/2। सो ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज गिवन है, मास गिवन है, ठीक है, उसे 45 डिग्री से फेंका गया है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे है, डाउनवर्ड है। सो उसकी रेंज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ओके। इस पार्टिकल को फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे। ऑफ कोर्स हम ये एक्स एक्सिस मान रहे और ये वाला वाई एक्सिस मान रहे, ऊपर वाला वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस हम मान रहे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, 10 इसका वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। ये पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो इसका जो रेंज होगा, ये रेंज ये क्वेश्चन में पूछा है। सो हमें पता है S इज इक्वल्स टू वॉट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लगा सकते हैं, और यही S हमारा क्या है, रेंज है, इसे ही हमें कैलकुलेट करना है। सो इनिशियल वेलोसिटी इन व्हाट, x डायरेक्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। सो रेंज हमारा निकल के आ जाएगा, ओके। तो x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, रेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो x एक्सिस में वेलोसिटी है 5 टाइम्स cos 45, ये टाइम का वैल्यू अपने को निकालना है, ठीक है, प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, 10 है, 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, ओके। इसे हमें एक्सेलरेशन के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी रखा जाता है तब वो एक्सेलरेट करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक्सेलरेट करता है, कितने फोर्स से, Q टाइम्स E से वो उसके ऊपर फोर्स लगता है। और फोर्स क्या होता है, सर आइजैक न्यूटन कहते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q टाइम्स E डिवाइडेड बाय m, तो हम यहाँ पे वो रख देंगे, ठीक है। सो Q टाइम्स E डिवाइडेड बाय उसका मास, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इसका ये वैल्यू आ गया, और ये हमें t स्क्वायर का वैल्यू लिखना है। अब ये t स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो वो निकालने के लिए हम y एक्सिस का एनालिसिस करते हैं। ये क्या है, ये x एक्सिस का एनालिसिस है, और ये क्या है, ये y एक्सिस का एनालिसिस है, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेशन उठाया, काइनेमेटिकल इक्वेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ। v बराबर u y
v बराबर u प्लस ए टी, है ना, y डायरेक्शन में, इसलिए y लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। जब ये हाइट मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगा, h मैक्स तक पहुँच जाएगा, ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। और यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 5 sin 45, ठीक है। और एक्सेलरेशन कहाँ पे, नीचे, एक्सेलरेशन नीचे है ना, 10 मीटर पर सेकेंड है ना नीचे, तो -10t हो जाएगा, ठीक है। सो या ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ चला गया और 10 नीचे चला गया, तो t का वैल्यू हमें मिल गया। t का वैल्यू ये मैंने कैलकुलेट किया 1/2√2 आ गया, ठीक है। सो टोटल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जितना इसको ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा उतना उसको नीचे आने के लिए टाइम लगेगा। तो हाफ में t लगा और सेकेंड हाफ में t लगा, सो 2t लगा, टोटल टाइम 2t लगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/√2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/√2 1/√2 का स्क्वायर। अच्छा, तो इसे हमें कैपिटल T लिखना चाहिए, एक्चुअली इसे हमें कैपिटल T लिखना चाहिए। ओके, तो सारी वैल्यूज़ आ गई, सारी वैल्यूज़ आ गई, तो इसका आंसर कुछ आता है 2.512 समथिंग।